नवंबर को आगरा के छिपीटोला स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार कार्य के शिलान्यास उत्सव की रूपरेखा के लिए शुक्रवार को निर्मल सदन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज और मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 10 नवंबर को छिपीटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के भव्य जीर्णोद्धार कार्य के लिए शिलान्यास उत्सव की रूपरेखा के लिए शुक्रवार को निर्मल सदन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तजनों को मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस दौरान मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने बड़े बाबा के मंदिर को भव्य बनाने के लिए आशीर्वाद स्वरूप प्रवचन दिए। हम सभी लोग आगरा में आए। आगरा में आने के बाद में एक साथ आगवानी भी हुई। वहाँ पर हम सभी पांचों मुनि महाराज एक साथ मिले भी, लेकिन वह चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी बनती चली गई कि बीच में आने का कभी समय निकाल नहीं पाया। जब समय थोड़ा सा लगा कि अब आज हमें समय मिला है, कल ही सब कार्यक्रम वहाँ पर इसीलिए स्थगित कर दिया था कि मुझे आज यहाँ आना ही था। लेकिन महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हमने कल महाराज जी से कुछ कहा नहीं। जब आज सुबह देखा तो सबसे पहले यही पूछा कि बुखार तो नहीं है, और फिर हमें मालूम था कि महाराज जी से अगर कहेंगे छिपीटोला चलना है तो महाराज बुखार में भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जब धवल सागर जी महाराज चलते चलते एम डिवीजन पहुंचे थे, तभी से महाराज का मन था कि मैं भी छिपीटोला जाऊंगा। निर्मल सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज से पहले मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने भी भक्तजनों के बीच प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। छिपीटोला वालों, अब तो जागो। देखो, आपके लिए महाराज जी अस्वस्थ अवस्था में वहां से विहार करके आ गए। अब अपना कर्तव्य है कि इस भक्ति की पराकाष्ठा को दिखाना है और ऐसी भक्ति करना है। पूज्य गुरुदेव का जो सपना है वह सपना बहुत जल्दी साकार और मूर्त रूप ले सके। आज बहुत हृदय प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्न है कि गुरुओं के दर्शन, मुनियों के दर्शन बड़ी दुर्लभता से होते हैं। आज वह दुर्लभता भी सुलभता में बदल गई है। इतना ही कहना भी पर्याप्त समझते हैं। पूज्य ज्येष्ठ महाराज श्री चंद्रसागर महाराज जी का अनुभव अवश्य सुनेंगे। क्या महाराज श्री को प्रेरित किया, किसने ऐसा कैसी प्रेरणा भीतर कर दी, पैदा कर दी कि बीमार होते हुए भी चलने के लिए वो एकदम अंदर से स्फूर्ति उनके जाग गई। इसे कहते हैं जो मन में व्यक्ति ठान लेता है तो शरीर की प्रतिकूलता भी उसके लिए बाधक नहीं बनती है, वह भी अनुकूल हो जाता है। बोलिए मुनिश्री प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की जय। निर्मल सदन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष प्रदीप जैन ने बताया कि 10 नवंबर को आगरा में एक इतिहास रचने जा रहा है। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का भव्य शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 10 तारीख को हमारे पूरे समाज की 20 साल पुरानी ये स्थिति थी कि एक नए मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि हमारे पुराने मंदिर को लगभग 150 वर्ष हो चुके थे, स्थिति ठीक नहीं थी। तो अच्छा, महाराज जी के सानिध्य में महाराज जी के आशीर्वाद मिला, पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी का आशीर्वाद मिला। उन्हीं की प्रेरणा से हम एक नए मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी शिलान्यास की तिथि 10 नवंबर रखी गई है प्रातः बेला में। हमें इतनी खुशी हुई, हम इसको बता नहीं सकते हैं। फिर हमने हाथों सारी तैयारी की, जिस तरह से वहाँ से उनको अगवानी करी, वहाँ पर हमने एमडीएन से यहाँ तक के लिए, और यहाँ की इतनी अच्छी प्रभावना हुई। उन्होंने अपने उपदेशनामे में जो भी बताया, उन्होंने ये बताया कि मुझे तो मालूम था, मुझे तो आना था कि मैं 9 तारीख को आ जाऊँ, बात एक ही है, मुझे आना था, मैं आया हूँ। और आपके जो भी कार्यक्रम है 10 तारीख का या 5 तारीख में, मैं चेष्टा करूँगा अपनी सहभागिता करूँ। और हम भी आशा करेंगे, समाज की तरफ से हमने से निवेदन भी किया है कि आप यहाँ प्रवास करें और सारे प्रोग्राम में आप शामिल हो। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक 5 शिष्यों को अपने बीच पाकर भक्त खुद को धन्य समझ रहे थे।
जिंदवाड़ी चैनल के लिए छिपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।